सफर रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा। 4,663 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके। देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार साहब और मेरे साथी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो शिक्षा विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या आगामी कार्यक्रम है, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आपको संबोधित करें। शुक्रिया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा विभाग की ओर से। हमारे साथ हमारे एसीएस साहब हैं, वीराजन साहब और अन्य वरीय पदाधिकारीगण हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें। जो विद्या है उस पर दें ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है 7 निश्चय 3, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये
जो सफ़र रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले। जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 2,27,000 से ज़्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थी उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावा छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियाँ भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियाँ करेंगे। TRE-4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियाँ थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर दिखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपये DBT के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तो इन सब का एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। और अब आप देखेंगे जो स्कूल में ड्रॉप आउट थे जिसके कारण वो अब घट करके 1% से भी कम हो गया है। और इसमें बहुत अच्छा रोल तालमी मरकज़ और टोला सेवक के लोगों ने किया और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया 24,000 और 22,000 रुपये। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज़ की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसमें विभिन्न कैटेगरीज के स्कूल हैं, उसमें हज़ारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं और वो आगे चल कर के और अच्छा करें, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की है। रहने की, पोशाक की, पुस्तकों की, खाने की,
ये सब सरकार की ओर से किया जाता है। और 300 से ज़्यादा कस्तूरबा गांधी स्कूलों में आज हम लोगों ने एक MOU किया था फिज़िक्स वाला से, ताकि उनकी ऑनलाइन कोचिंग हो सके। और जो छात्राएं अच्छा करना चाहती हैं, उस ऑनलाइन कोचिंग का वो मुफ्त में उन्हें दिया जा रहा है, ताकि उसका वो फ़ायदा उठा सके। इसके अतिरिक्त जो इतनी अधिक संख्या में शिक्षक आए हैं, उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जो SCRT हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्टिकल है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च के भी काम होते हैं। कैसे सिलेबस में क्या इंक्लूड किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे पर्यावरण के चैप्टर को जल डैश जीवन डैश हरियाली, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है NDA सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल में हो रहा है। पर्यावरण को भी उसमें सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और विभिन्न जिलों में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे डाइट कहते हैं, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हर एक शिक्षक या शिक्षिका साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह की ट्रेनिंग ले सके, ताकि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जा सके। और हम लोगों ने वर्कशॉप्स भी बहुत सारे किए हैं कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा, ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले BPSC को 7000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की, मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7000 की अधियाचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE 4 का, लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है, इनका अधियाचना चली गई है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से, और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डाइट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक क्लास खत्म कर देंगे? शिक्षकों की ट्रांसफर वाली लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरियन की। 5,500। देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है, उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनने, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज़्यादा, उसमें से 2,900 से ज़्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी, उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहाँ तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है, वहाँ गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है, ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएं कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ पोर्टल का हमने जिक्र किया, और साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है VC से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें, ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं, और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और ACS साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की, और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी, ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के, उसका हम लोग निराकरण कर सकें। प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, ये कोई आंकड़ा है? प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक रफ आंकड़ा है, वो करीब 20 लाख से ज़्यादा।
और सरकारी में सर सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज्यादा बच्चे हैं और 76,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ कहाँ बोले समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। क्यों कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। नहीं, पुनः क्यों भेजा? देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा सर है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हो हम लोगों ने देखा तो उस पर देखिए क्या कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए आए। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहाँ पर स्ट्रेंथ था 3500, उसमें 3300 थे। नहीं, ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग जानते। थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।